हज़रात, आज की मीटिंग का खुलासा आपके सामने आ गया। बहुत लंबी बात हो गई है और उस बात में हर पहलू पर जिक्र कर दिया गया है। और जो कानून बनाया जा रहा है जिसे यूसीसी कह रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में और हर इलाके में, हर देश प्रदेश में मुख्तलिफ़ किस्म की बिरादरियाँ रहती हैं और रस्म व रिवाज इस किस्म के हैं कि इस पर लोग इतने पाबंद होते हैं कि सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अपना रस्म व रिवाज वो नहीं मिटा सकते। इसलिए इस मामले में कदम उठाना मुनासिब और सूटेबल नहीं है, समझे। इसलिए आगे चल कर के ये लोग फंस जाएंगे, परेशानी हो जाएगी, उलझन हो जाएगी। और जिन बातों का हमें ख्याल होना चाहिए ताकि हमारे समाज के लोग और हमारे देश में रहने वाले और वो लोग जिन्होंने इस देश को बनाने में मेहनतें की हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस देश में करने की हैं ताकि देश जो है ना आगे तरक्की करे। और ये बात हमारे हिसाब से, हमारे शरीय हिसाब से भी किसी तरह फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारी शरीयत जो है वो कुरान से बात करती है। कुरान अल्लाह का कलाम है, उससे अच्छी बात किसी की नहीं हो सकती, उसमें रद्द बदल नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहता हूँ कि ये किसी लिहाज से भी, किसी पहलू से भी, किसी एंगल से भी मुनासिब नहीं है। इसलिए इस बात को अपनी वापस ले लें तो बेहतर है, वरना आगे चल करके उलझन और परेशानी हो जाएगी और सबके लिए परेशानी है। एक हमारे लिए नहीं, सबके लिए परेशानी है। बहुत से लोग, बहुत सी बिरादरियाँ, बहुत सी कौमें इस देश में प्रदेश में रहती हैं। इसलिए मैं छोटी सी बात कह के आप से देखिए, इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक साल से ये उठा पटक चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ लागू किया जा रहा है। मेरा सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है लोगों से जो यूसीसी की कवायद कर रहे हैं, आप क्या उत्तराखंड के अंदर जो बाकी समस्याएं थी, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल विषय है, ये कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा जटिल विषय है कि आज आप देखिए आज़ादी के बाद से आज तक ये किसी प्रदेश के अंदर इसे लागू नहीं कर पाए। गोवा के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। जब आप कर ही नहीं पाए हैं तो हमारा छोटा सा प्रदेश जिसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देखें ना, मैंने आपसे कहा भी कि गढ़वाल को आप सुधार नहीं सके हैं, वो समस्याएं जहाँ की तहाँ रह गई। जिस अवधारणा के लिए हमने उत्तराखंड प्रदेश को बनाया था उसकी तो अवधारणा ही खत्म हो चुकी है। आप लेकर चले थे कि हम उत्तराखंड की जनता का भला करेंगे, उत्तराखंड की स्पेशल राज्य बनेगा, उस राज्य के अंदर जो समस्याएं हैं आप देखिए। आज भी मैंने आपसे कहा कि मेरी उत्तराखंड की महिलाएं आज भी वो बंठा उठा के 4-4 किलोमीटर से पैदल चलती है, आज भी वो घास का पुलिंदा से सर पे लेके चलती है, आज भी वो पेड़ के ऊपर चढ़ के घास काटती है। तो आपने उन समस्याओं को नहीं देखा? आप कानून बनाइए, हम तो कह रहे हैं आप कानून बनाइए, लेकिन कानून इतना जस्ट होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। वो कानून बना के इस जो यूसीसी के लिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2018 में, और जस्टिस चौहान की जो अध्यक्ष थे लॉ कमीशन के, उन्होंने साफ कहा था कि यूसीसी की इस देश के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए मुझे कि अमेरिका के अंदर 50-52 राज्य हैं, अपने राज्य हैं, कानून उनके अलग अलग हैं। वो अमेरिका चल नहीं रहा है कि अमेरिका बंद हो गया, चलना बंद हो गया, तरक्की बंद हो गई अमेरिका की। आप इस डाइवर्सिटी के देश के अंदर, या इतना डाइवर्सिटी है कि आप इसके अंदर यकसा कानून लाएंगे कैसे? और वो भी छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आपका जो ये बात है यूसीसी की खिलाफत की बात करते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, आपत्ति इसकी जरूरत ही नहीं है। आप ठीक है कि आपकी आपत्ति नहीं है, परंतु जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जैसे कि एक कमेटी बनाई, उन्होंने सब धर्म से, सब लोगों से बाकायदा आमंत्रण जो है किया उन्होंने कि सब अपने अपनी बात को रखें। नहीं अगर होता तो उसके लिए कोर्ट जिंदा है, कोर्ट में भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। उसके आप क्या बोलना चाहिए कि आप इसके खिलाफ क्यों कर रहे हैं?
मैं देखिए खिलाफ मैं किसी कानून के खिलाफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ, अगर कोई कानून को आपको इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करना है या इस प्रदेश के अंदर करना है, उसका कोई तरीका होता है नहीं होता। आपने अभी तक भी वो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने नहीं रखा, आपने अभी तक भी वो मसौदा लोगों के सामने नहीं रखा। आपका ड्राफ्ट है क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं यूसीसी का ड्राफ्ट है क्या देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर? आप हमें बताइए। तो रंजना देसाई की अगर आप बात करते हैं, मैं आप पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, वो एक्सपर्ट है? अगर है तो आप जनता को बताइए। दूसरी बात, आपने कहा कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग करी थी, किन लोगों को बुलाया था उन्होंने मीटिंग में? भाजपा के ही कुछ लोग थे जो कह गए थे वहां पे कि नहीं जी इस कानून की आवश्यकता है। किसी एक्सपर्ट से पूछा था कि इस कानून की इस प्रदेश के अंदर आवश्यकता है नहीं है? आपने 4 लोगों को इकट्ठा करके या 50-100 लोगों को इकट्ठा करके और भाजपा के ही लोगों को इकट्ठा करके आपने कह दिया कि इस कानून को हाँ जी हमारे तो हुए। तो आपने कोई ड्राफ्ट पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं वकील हूँ, मैंने नहीं देखा। मेरे ख्याल में इस प्रदेश के किसी वकील ने भी नहीं देखा होगा। तो किससे बनवाना चाह रहे हैं आप? फिर एक्सपर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है यूनिफॉर्म सिविल के अंदर कि आप एक्सपर्ट्स की कमेटियां बिठाएंगे, उनकी राय लेंगे, लॉ कमीशन उसको देखेगा। वो चीजें हो गई क्या? वो हमारे सामने तो नहीं आई। तो मैं आपको बुलाया जाता है किसी मसौदे के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल हम बैठेंगे, हम देखने के हम मुखालफत नहीं कर रहे। कोई मुसलमान कोई हिंदू मुखालफत की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस तरीके के काम करेगी सरकार तो उन कामों का हम विरोध कर रहे हैं। हम किसी लॉ की बात थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी की आवश्यकता ही नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है तो खत्म करिए इस कानून को।